लगभग 70 वर्ष पहले की बात है। वृंदावन की रज से सुगंधित एक छोटे से आश्रम में एक महान संत, जिन्हें सब गुरुजी कहकर पुकारते थे, निवास करते थे। उनका जीवन पूरी तरह श्रीकृष्ण की भक्ति में रमा हुआ था। वे जब श्रीहरि की लीलाएं सुनाते तो लगता जैसे ब्रजधाम सजीव हो उठा हो। श्रोता भाव विभोर हो जाया करते। उनके मुख से निकले श्रीकृष्ण के रूप वर्णन और लीलाओं का प्रभाव ऐसा होता कि हर सुनने वाला मानो स्वयं नंद घाट, यमुना किनारे या भांडीर वन की गोप लीलाओं में पहुंच जाता। उसी आश्रम में एक सीधा सादा, सरल और मन से अत्यंत निष्कलंक सेवक रहता था भोंदू। उसका काम था गौशाला की सेवा, आश्रम की सफाई और समय पर कथा में बैठना। उसे न ज्ञान की लालसा थी, न कोई सांसारिक इच्छा। वह गुरुजी को ही अपना सर्वस्व मानता था और उनकी वाणी को ही अंतिम सत्य। एक दिन जब गुरुजी कथा कर रहे थे, विषय था भांडीर वन में श्रीकृष्ण की गौ लीला। उन्होंने बड़े भाव से वर्णन किया कि किस प्रकार श्याम सुंदर अपनी सखाओं और गायों के साथ उस वन में विचरण करते हैं, किस प्रकार उनकी बांसुरी की धुन सुनकर सारा ब्रजवासी जगत मोहित हो जाता है। भोंदू ध्यानपूर्वक सब सुन रहा था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उपजा। वह तो रोज उस भांडीर वन में गायें चराने जाता है, फिर उसे क्यों कभी श्रीकृष्ण नहीं दिखे? भोंदू बालक नहीं था, पर उसकी भक्ति बालक सी भोली थी। उसे गुरुजी की कही हर बात पर अटल विश्वास था। अतः उसने ठान लिया कि कल जब वो वन में जाएगा तो ध्यान से देखेगा जरूर, ठाकुर जी वहीं होंगे, उसे दिखेंगे। अगले दिन भोंदू प्रातःकाल गौशाला से गायें लेकर भांडीर वन पहुंचा। गायों को खुले में चरने के लिए छोड़कर वो इधर उधर देखने लगा, जैसे किसी खोए हुए अपने को ढूंढ रहा हो। वृक्षों की छांव में, यमुना के किनारे, हर उस स्थान को उसने टटोला जहां उसे लगा कि भगवान हो सकते हैं। उसकी ये निष्कलंक खोज आखिरकार ठाकुर जी से कहाँ छिपी रहने वाली थी। तभी उसने देखा दूर से गायों का एक समूह आ रहा है और उनके बीच में एक अनुपम स्वरूप, सांवला रंग, पीतांबर वस्त्र, सिर पर मोर मुकुट, हाथ में मुरली, मुख पर मोहिनी मुस्कान और पूरे शरीर से दिव्य चंदन और पुष्पों की सुगंध। भोंदू अभिभूत हो गया। वो तो जैसे सुध बुध खो बैठा। वो दौड़कर उनके पास गया और पूछ बैठा, आप वही ठाकुर जी हो ना जिनके बारे में गुरुजी कथा में कहते हैं? श्याम सुंदर मुस्कराए, हाँ भोंदू, हम वही श्याम हैं। भोंदू की आंखों में आंसू आ गए। बोला, गुरुजी कहते हैं कि आप सुंदर हैं, लेकिन आपके दर्शन तो उनके वर्णन से लाखों गुना अधिक हैं। भगवान हंसे और बोले, अरे बस इतनी बातें ही करेगा या कुछ खिलाएगा भी? भोंदू तुरंत अपनी पोटली से रोटियां निकाली जो वो स्वयं के लिए लाया था और प्रेम से ठाकुर जी को परोस दी। भगवान ने बड़े चाव से वे रोटियां खाईं और फिर बोले, और है क्या? भोंदू ने सरलता से कहा, इतना ही है प्रभु, कल से और लाऊंगा। ये उनकी पहली भेंट थी, लेकिन भोंदू को ये कोई चमत्कार नहीं लगा। उसे लगा कि भगवान तो सबके साथ यूं ही मिलते होंगे। अतः हुए आश्रम लौटा और किसी से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब भोंदू रसोइये के पास गया और ज्यादा रोटियों की मांग की तो सबको आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने स्वयं पूछा, इतना भोजन क्यों चाहिए भोंदू? भोंदू ने सहज भाव से उत्तर दिया, ठाकुर जी आते हैं भांडीर वन में, अब रोज खाते हैं मुझसे। गुरुजी चौंक गए। पहले तो उन्हें संदेह